हेलो गाइस। आज इस वीडियो में आप सबसे डिस्कशन करूंगा बीपीएससी 4.0 की। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपकी। मेरा बेस क्या इस एग्जाम को लेकर के मैंने बीपीएससी 1.0 दिया, जिसका एग्जाम बेसिकली पिछले साल 24 अगस्त को कंडक्ट हुआ। उसके बाद फिर मैंने आपको इसका एग्जाम मैंने बीपीएससी 2.0 दिया, उसका एग्जाम। उसके बाद फिर मैंने पीआरटी का बीपीएससी 3.0 जो बेसिकली आपका इसके पहले 15 मार्च को कंडक्ट हुआ, तो वो मैंने दिया। पेपर लीक होता है कहीं ना कहीं, बड़े लेवल पे लीक होता है, फिर एट लास्ट री एग्जाम होता है। बेसिकली इसका 20 जुलाई को पिछले मंथ हुआ, उसका पेपर है। इन 4 पेपर का कंक्लूजन ओवरऑल निकाल करके मैं स्ट्रेटजी वीडियो आप सबसे शेयर करूंगा। क्या ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए किसी भी एग्जाम को, किसी भी युद्ध को जीतने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है उस एग्जाम की रणनीति। और उस रणनीति में आपको पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए किस एग्जाम में, किस पेपर में, कितने सब्जेक्ट से, किस पार्ट से कितने क्वेश्चन पूछेंगे, क्या इस चैप्टर की क्या इस सब्जेक्ट की वैल्यूएशन है। इस एग्जाम बहुत सारे लोगों के दिमाग में चल रहा है आखिर इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए क्या मुझे कोई कोचिंग कोर्स परचेज करना चाहिए या फिर सेल्फ स्टडी से कैसे इस चीज को कवर करें। मैं आपको अपने बारे में बताऊं, मैंने कोई कोचिंग बेसिकली नहीं ले रखी है, किसी प्लेटफॉर्म को कोई परचेजिंग नहीं कर रखी है। मैंने सेल्फ स्टडी के थ्रू और कुछ यूट्यूब के आपको मैं रिसोर्सेज शेयर करूंगा, उन रिसोर्सेज को आप फॉलो करके आप बहुत ईजी तरीके से एग्जामिनेशन क्लियर कर सकते हैं। अब सबसे पहले आपको डिस्कशन करूंगा आखिर कितने क्वेश्चन होते हैं। बहुत सारे लोगों को पता होगा आखिर इस एग्जामिनेशन में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने नहीं पूछे जाते हैं। इन द सेंस कि अगर पीआरटी की बात करूं तो पीआरटी बेसिकली 150 क्वेश्चन होते हैं, 120 क्वेश्चन का कट ऑफ बनती है, 120 क्वेश्चन बेसिकली आपके इनका स्कोर जोड़ा जाता है और 30 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बेसिकली क्वालिफाइंग होते हैं। 30 क्वेश्चन पूछी जाती है, आपका 9 क्वेश्चन होते हैं इंग्लिश के और बचे हुए 21 क्वेश्चन जो होते हैं बेसिकली आपका वो होते हैं आपके हिंदी के। हिंदी में क्या आता है आपका क्वालिफाइंग में, आपका पैसेज दे देगा या फिर ग्रामेटिकल पार्ट से पूछ लेगा। यही सेम चीज आपका इंग्लिश में, जिसमें 9 क्वेश्चन होते हैं। 9 क्वेश्चन आपका आर्टिकल से क्वेश्चन बनाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स करके पैसेज दे देते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन पैसेज से कर लेते हैं। इन द सेंस कि इस अगर पार्ट की बात की जाए तो ये ओनली आपका क्वालिफाइड होता है। इसको क्वालिफाइंग, इसका स्कोर बेसिकली क्वालिफाइड के 9 मार्क्स सही होता है और इसको आप एग्जामिनेशन को अगर आप क्वालिफाइड कर लेते हो तो आपकी ये बेसिकली ये पार्ट की कॉपी आपकी चेक होती है। तो अगर बात की जाए ओवरऑल तो हमें तो फोकस करना है वो 120 पे करना है, ना कि 30 पे। क्यों? क्योंकि इसकी क्वालिफाइंग मार्क्स, इस पे ध्यान नहीं देना है, ध्यान देना है 120 पे। अब इस परीक्षा में आपको बताऊं बेसिकली 5 ऑप्शन होते हैं, 3 ऑप्शन तो आपके आंसर होंगे और चौथा और 5वां ऑप्शन होता है इनमें से एक से अधिक और इनमें से कोई नहीं। जो बहुत सारे लोग जानते हो, लेकिन मेरे को बेस से स्टार्ट करना, वो लोग भी वीडियो इनकी समझ में आए जो लोग बिगिनर हो। इस परीक्षा में बेसिकली कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ज्यादातर कैंडिडेट्स क्या करते हैं 150 आउट ऑफ 150 क्वेश्चन पूरा भर के आते हैं, क्योंकि माइनस मार्किंग कोई डर नहीं रहता है। अब हम फोकस करेंगे 120 पे। अब 120 की अगर बात की जाए तो क्या क्या सब्जेक्ट बेसिकली आपसे पूछे जाते हैं, जियोग्राफी आपसे और ईवीएस पूछे जाते हैं। मैंने एक साथ क्यों रखा है इन दोनों को, एक साथ रखने का रीजन ये है कि जियोग्राफी और ईवीएस पिछली बार मैंने देखा बीपीएससी जब आपका 2.2 हुआ तो 15-16 क्वेश्चन जियोग्राफी थे। 3 पॉइंट जब ओ होता है तो उसमें क्वेश्चन बढ़ के 20-22 पहुंच जाते हैं और फिर इस बार होता है 15-16 क्वेश्चन ओवरऑल। और ईवीएस की बात करो तो ईवीएस से भी आपके क्वेश्चन अगर इन दोनों को मैच कर दिया जाए तो ओवरऑल 30 से 32 क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन इस पे मिलते हैं। अब जियोग्राफी में कौन कौन से ऐसे टॉपिक है, आपका नदी है या फिर हिमालय वाला है, इन सब जो फेमस टॉपिक बेसिकली आपका इन सब खासकर इंडियन जियोग्राफी क्वेश्चन बनते हैं। 2-3 क्वेश्चन सी वर्ल्ड जियोग्राफी बनते हैं। ओवरऑल जो क्वेश्चन का बेस होता है वो बेसिकली आपका होता है आपका इंडियन जियोग्राफी। अब ईवीएस की बात करें तो ईवीएस में ओनली 2 या 3 चैप्टर ऐसे हैं जिनको आप अगर अच्छे से रगड़ के पढ़ के आते हो तो आप कर जाओगे। एक टॉपिक है जैव विविधता, दूसरा टॉपिक आपका खाद्य श्रृंखला और पर्यावरण। इन 2-3 टॉपिक को अगर आप अच्छे से कर लेते हो, पर्यावरण प्रदूषण से या इस प्रदूषण से कौन सा रोग होता है, वायु प्रदूषण के माध्यम से होने वाले रोग, जल प्रदूषण से होने वाले रोग, इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन देखने को मिलता है। ये हुई ओवरऑल बात जियोग्राफी की। अब मैं आपसे बात करूंगा हिस्ट्री की। हिस्ट्री में देखिए बहुत सारे मैंने देखा कि लोग एंशिएंट में पढ़ के जाते हैं, मिडवल में पढ़ के जाते हैं। परीक्षा को क्वालिफाइड करना, आपको टैलेंटेड नहीं बनना है, परीक्षा क्वालिफाइड करने के लिए इस एग्जाम की नीड क्या है ये समझना बहुत जरूरी। और इसके समझने के लिए हमको हमारे पास होना चाहिए किसी भी एग्जामिनेशन का पीवाई के पेपर। हिस्ट्री की बात करो तो आपका हिस्ट्री सिर्फ पूछा जाता है मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन, और वो भी होते हैं 15, 16 या 17, 18। तो इस तरह से क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री। और मॉडर्न हिस्ट्री आपको कहां से कहां तक का, अगर आपको 1857 की क्रांति से लेकर के भारत की आजादी 1947 तक को अच्छे से कंप्लीट कर रहे हो, टॉपिक को रगड़ जाते हो, आप आसानी से क्वेश्चन को बना पाओगे। और मैं आगे चल के आपसे बुक लिस्ट भी शेयर करूंगा इनके लिए क्या बुक लिस्ट होनी चाहिए। पॉलिटी की बात करो तो पॉलिटी के 9 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, 9 से 10 क्वेश्चन
कैसे कैसे किस किस टॉपिक कवर कर रहे हैं, आपका मौलिक अधिकार है, संविधान संशोधन है, आर्टिकल है, इन सब चीजों को अगर आपने पढ़ रखा है तो उससे आप 8 से 9 क्वेश्चन बना के आओगे। प्रॉब्लम क्या होती है, कुछ ऐसे क्वेश्चन लैंग्वेज टाइप के दे दिए जाते हैं जहां से आप चीजों को कंफ्यूज करके गलत कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात होती है इस एग्जामिनेशन में 5 जो ऑप्शन होते हैं, और 5 ऑप्शन में बेसिकली क्या होता है कि कहीं ना कहीं इनमें से एक से कोई नहीं और एक से अधिक, ये ऐसे दो महत्वपूर्ण ऑप्शन है हमारा दिमाग वहां तक पहुंचता है, हम पूरे जो सोल्यूशन सॉल्व करते हैं वहां से 1 2 3 जो ऑप्शन तो उन्हीं पूरा फोकस करते हैं, हमारा दिमाग एट लास्ट वहां तक नहीं पहुंचता। और बहुत सारे पूरे 120 क्वेश्चन की बात करूं या 150 क्वेश्चन की बात करूं तो 12 से 14 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो जिनका आंसर एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं होता है। अब मैं नेक्स्ट की पार्ट की बात करूं तो मैथ है, मैथ की बात करूं तो 14 से 17 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन पिछले एग्जामिनेशन में देखने मिले। मैंने एक गेस रखा है कि 14 या 17 क्वेश्चन के आसपास मिलेंगे लगभग। मैंने देखा लगातार 16 क्वेश्चन एग्जैक्ट पूछता है। मैथ में बहुत बेसिक चैप्टर आपको करके जाना है, जैसे नंबर सिस्टम, आपका एलसीएम है, आपका सिंप्लीफिकेशन है, आपका दशमलव और डेसिमल, इन सब चैप्टर जो बेसिक, क्योंकि प्राथमिक की गणित पढ़ना है ना कि आप जूनियर या टीजीटी के एग्जाम देने जा रहे हो। ये इसमें एडवांस मैथ का बिल्कुल भी रोल, बहुत सारे लोग एडवांस भी करके आते हैं और बहुत सारे यूट्यूब में मैंने देखा कि टीचर एडवांस भी करा देते हैं। हमें सिर्फ एग्जाम को क्वालिफाइड करना, मैं फिर इस बात को रिपीट करूंगा, ना कि टैलेंटेड या फिर ज्ञानी बनना है। अब मैथ अगर आपका अच्छा है तो आप बहुत आसानी तरीके से इस परीक्षा में अगर 16 क्वेश्चन आते हैं, आप 14 क्वेश्चन ही बना के आते हो तो 14 नंबर सॉल्व हो गया। और दूसरा पार्ट है आपका, यही 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपको बहुत अच्छा स्कोर दिला सकते हैं। 16 क्वेश्चन अगर गेस रखा है, 32 क्वेश्चन आता है, मैं कहता अगर आप 28 से 30 क्वेश्चन भी बना के आते हो तो यहां से आप 30 नंबर सॉलिड हो जाते हैं। रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग के बेसिकली 16 क्वेश्चन होते हैं। कौन कौन से चैप्टर होते हैं, आपका कैलेंडर होता है, क्लॉक होता है, आपका फिलिंग जो सीरीज के क्वेश्चन कुछ होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स के बॉक्सेस बना करके फिल इन द ब्लैंक्स, इन सब चैप्टरों के क्वेश्चन बेसिकली इसमें पूछे जाते हैं और आप रीजनिंग में बहुत अच्छा स्कोर आसानी से तरीके से कर सकते हैं। यही 2 पार्ट है जो आपको बहुत स्कोर बूस्ट कराएगा। अगर आपका ये पार्ट अगर वीक है तो इसको अभी से काम करना स्टार्ट करें, इन पार्ट्स को आप अच्छे से कवर करके, ताकि देखिए इनमें क्या होता है, बाकी जो जीएस वाला पार्ट है इसमें आप कंफ्यूजन कर सकते हो, आप गलत कर सकते हो, कोई पता नहीं क्या पूछेगा। लेकिन इनकी बात करूं तो आप पीपीएससी 1.2, 2.2, 3.2 जो बेसिकली हुआ और जो री एग्जाम, इन चारों पेपर के आप क्या करो, क्वेश्चन मैथ के क्वेश्चन को आसानी तरीके से सॉल्व करो तो आपको आइडिया लग जाएगा कि मैथ इसके बाहर आएगी नहीं। और हाँ, मैं गारंटीड कह सकता हूं कि इसके बाहर मैथ आपको नहीं देखने को मिलेगी बीपीएससी 1 से लगा करके 3.2 री एग्जाम, इन पेपरों तक का अगर आप कवर कर लेते हैं तो। अब मैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करूं, बेसिकली आता साइंस, और साइंस में 3 पार्ट थे आपका, एक था फिजिक्स, दूसरा आपका केमिस्ट्री और तीसरा आपका बायो। सबसे ज्यादा बेसिकली जो क्वेश्चन देखने को मिलता है वो बायो से देखने को मिलता है, और उसके बाद आपका फिजिक्स और उसके बाद आपका केमिस्ट्री। बायो में कौन कौन से चैप्टर है, कोशिका है आपका, मानव जो सिस्टम पूरा ह्यूमन सिस्टम, स्वतंत्र तंत्र, प्रजनन तंत्र, इन सब जो भी सिस्टम से संबंधित बेसिकली आपको सर्जन तंत्र है, ठीक है, इन सब सिस्टम को अगर आप टॉपिक को कवर कर ले तो आप देखोगे आसानी तरीके से इनमें जो क्वेश्चन बेसिकली साइंस के पूछे तो आप कवर कर दोगे। फिर फिजिक्स की बात करूं, मैं ओवरऑल हर सब्जेक्ट को फिर से एक वीडियो बनाऊंगा, आपको प्रोवाइड करूंगा, बहुत डिटेल में डिस्कशन करूंगा कि किन किन टॉपिक को आपको फोकस करके जाना चाहिए इन सब्जेक्ट में, जिससे आप बेहतरीन परिणाम तक पहुंच सकें। फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स में बेसिकली घर्षण से हर बार क्वेश्चन आ रहा है, घर्षण करके जाओ आप, प्रकाश लाइट वाले चैप्टर कवर करके जाओ, इलेक्ट्रिसिटी कवर कर जाओ, 3 से 4 चैप्टर ऐसे हैं जिसको आप बेसिकली अच्छे से कवर करके जाते हो, आप इससे क्वेश्चन आसानी से बना पाओगे। यही केमिस्ट्री कुछ 2-3 टॉपिक, 3 टॉपिक 4 टॉपिक ऐसे जो लगातार चीजें को पूछ रहा है, इन्हीं टॉपिक को अगर आप कवर करके जाते हो तो आप अच्छा करके हैं। अब एट लास्ट बात आती है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको ये तो समझ आएगा, अब लास्ट में आपके दिमाग में चला कि सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है 10 से 12 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के, और फिक्स नहीं कि कहां से कहां तक करंट आएंगे। मैं बीपीएससी 1.2 से लगा करके अगर इन 4 पेपर को अगर डिस्कशन करूं तो जो उस बेस पर अगर देखा जाए, जो बीपीएससी पिछले पार्ट में पूछ रहा है उसके बेस से अगर देखा जाए तो करंट अफेयर्स की जो क्वेश्चन बेसिकली पूछ रहा है, सिर्फ 3 से 4 महीना अगर आप पढ़ के जाओ, बहुत लोग 6 महीने पढ़ जाते हैं, बहुत लोग 1 साल का पढ़ते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप इन चीजों पे अगर आप अपने आप को वही समय इन चीजों पे स्ट्रॉन्ग कर लो तो करंट अफेयर से ज्यादा बेहतर आप परिणाम दे सकते हो। करंट अफेयर्स का रिसोर्सेज क्या हो सकता है, सबसे बेस्ट रिसोर्स हो सकता है, तो आप किसी भी, जब भी आपका एग्जाम हो, एग्जाम की डेट कुछ मान लो आपका अगस्त में एग्जाम है, तो आप अगस्त से 3 महीना पीछे चले जाओ, आपका मई जून जुलाई, इन 3 महीनों में एग्जाम्पल ग्रुप में इन 3 महीनों को अगर आप कवर कर ले तो आप देखोगे आपको आसानी से 10 में से आप 6-7 क्वेश्चन आसानी से बना पाओगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपने शायद ना पढ़ा हो, कंफ्यूजन हो, वो हो जाता है। लेकिन हाँ, करंट क्योंकि तुरंत देखने वाली चीजें होती है, इतने लॉन्ग टाइम पर याद नहीं होती, तो आपको यहाँ से आप 6-7 क्वेश्चन आसानी से बना जाओगे। अब इसके रिसोर्सेज की बात करूं, आप किसी भी प्लेटफॉर्म के आप मंथली मैगजीन कवर कर सकते हो, किसी भी यूट्यूब चैनल से बेसिकली मंथली ओवरऑल देख सकते हो। मैं इसके लिए क्या करता था, कुमार गौरव सर का बेसिकली यूट्यूब चैनल पे मंथली वीडियो अपलोड करते हैं, हर मंथ का वीडियो अपलोड करते हैं, और हर मंथ में लगभग 80 से 100 ऐसे क्वेश्चन बेसिकली कराते हैं जो ओवरऑल मंथ को कंप्लीट करा देता है।
करंट अफेयर्स रिसोर्सेज मैंने बहुत लिमिटेड रखता हूं मैं, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग क्या करते हैं रोज पढ़ते हैं, मुझे लगता है कि आप रोज लॉन्ग टाइम तक पढ़ करके चीजों को लॉन्ग टाइम तक रिकॉल नहीं कर सकते हैं। तो आप इसके लिए बेस्ट रिसोर्सेज क्या करें, एग्जाम के पहले आप 3 महीने तक की 3 वीडियो 4 वीडियो कवर कर लीजिए, और उसकी हो सके तो नोट्स बना लीजिए, या फिर उसकी उसी को वीडियो को 2-3 बार मल्टीपल अगर बेस पे आप देख ले तो आप अच्छा करते हो करंट में। अब मैं इनकी बुक लिस्ट की अगर बात करूं, यूट्यूब पे फ्री कंटेंट की अगर बात करूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इन चीजों को, अगर आपने बेसिकली डीएड कर रखा है, आपने सीटेट क्वालिफाइड करके इस चीज पे बैठ रहे हैं, आप इन चीजों को आपने जो भी जहां जिन रिसोर्सेज से पढ़ रखा है आपके लिए वो बेस्ट है। फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हो, खासकर मैं बात करूं जियोग्राफी की, मैंने बेसिकली इसके लिए कर रखा था कक्षा 6 से लेकर के 10 तक के एनसीईआरटी। क्यों? क्योंकि मैंने जब बीपीएससी 3.0 का जो 15 मार्च को कंडक्ट हुआ तो उसको पेपर जियोग्राफी जब मैंने देखा तो कुछ क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन देखने को मुझे मिले जो बेसिकली मैंने कभी नहीं पढ़ा था। फिर मुझे समझ में आया कि नहीं यार, इसकी जियोग्राफी की मुझे एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है। मैंने 6 से लेकर तक के 10 तक की 10 तक की जियोग्राफी को जो एनसीईआरटी बेस्ड है उसको अच्छे से कवर कर लिया। मैंने देखा कि जब मैंने मैच किया उसके पेपर को तो मैंने देखा कई ऐसे क्वेश्चन जो डिक्टो वहां से उठा करके पूछे गए। तो ये रिसोर्स आपका वहां से हो सकता है, या तो फिर आपके पास अगर बहुत अच्छी बुक है आपके पास लूसेंट की, लूसेंट अगर है तो आप बेस्ट एक बुक सब चीजों का इलाज है। लूसेंट जीएस वाली जो बुक बेसिकली उससे आप इस चीजों को कवर कर सकते हो। वहीं से आप ईवीएस कवर, ईवीएस तो बेसिकली उसमें नहीं दे रखा है, ईवीएस के 3-4 टॉपिक आप किसी भी यूट्यूब चैनल से जाकर के फ्री में कंटेंट को कवर कर सकते हो। और जियोग्राफी मैंने आपको बता ही दिया है। हिस्ट्री की बात करूं तो हिस्ट्री आप वहीं से कवर कर सकते हो, कहां से, लूसेंट से ही कवर कर सकते हो। बेसिकली मैंने लूसेंट से ही कवर कर रखी है इन चीजों को भी, वहां से आप देखोगे आपको डिक्टो क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। पॉलिटी की बात करूं तो मैंने लूसेंट से कवर रखी है। मैथ की बात करूं तो मैथ के आपके पास कोई भी बुक हो, जो भी आपके बुक हो, आपके पास बुक है, चाहे वो अरिहंत हो, चाहे आपके पास राकेश यादव सर की हो, या एफडी यादव या फिर लूसेंट वालों की हो, कोई भी एक बुक उठाइए और उन चैप्टरों को अच्छे से कवर कर जाइए। अगर आपको मैथ में काफी वीक है तो क्या करिए, किसी भी टीचर का, मान लीजिए नंबर सिस्टम मेरे को नहीं आता, नंबर सिस्टम पे क्या करिए, किसी भी टीचर को सर्च करिए और अच्छे से उसकी 1-2 वीडियो देखिए। जिस टीचर की मैथ आपको समझ में आए उस टीचर को बेहतरीन तरीके से पढ़ के मैथ को कवर कर सकते हो। यही हाल रीजनिंग का भी है, रीजनिंग में आप इन चीजों को एक सेम तरीके से कवर कर सकते हो। अब साइंस की बात करो तो साइंस आपने जिन भी रिसोर्सेज से पढ़ रखा है, जो भी टॉपिक आपको वीक है, आप क्या करिए यूट्यूब पे सर्च कर किसी बेस्ट टीचर से आप आराम से साइंस के पूरे पार्ट को कवर कर जाइए। अभी आपके पास ठीक ठाक समय है और आप आसानी तरीके से नोट्स बना लें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, नोट्स नहीं, नोट्स आप बनाएंगे, नोट्स जब आप बना लेते हो तो लास्ट तक आपको रिवीजन करने में, जब एग्जाम से 2-3-4 दिन पहले बचता है ना, उस टाइम लोग मैराथन और ये पीडीएफ वो पीडीएफ पे घूमते हैं। लेकिन वही टाइम पे आप क्या कर सकते हो, अपने नोट्स को कम समय में ज्यादा चीजों को आप रिवाइज करके आउटपुट ज्यादा दे सकते हो। करंट का रिसोर्स मैंने बता दिया। ये था ओवरऑल आपका पूरी वीडियो थी, आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस पार्ट से कितने क्वेश्चन होने चाहिए, इन चीजों को आप जरूर अपने पास एक बार नोट डाउन कर रख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। आपको ये आइडिया जरूर होना चाहिए कि आखिर किस पार्ट की क्या वैल्यूएशन इस एग्जामिनेशन में, और इन दोनों पार्ट को जरूर अच्छा स्ट्रॉन्ग करिए। मैं इन दोनों पार्ट को बहुत अच्छा रख के इस एग्जाम को क्लियर किया है और काफी अच्छा ये दोनों पार्ट मेरे जाते हैं। अब उन चीजों को आपने ओवरऑल देख लिया। अब मैं आपको 3 ऐसे चीजें बताऊंगा जो उन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले चीज आपको शुरुआत क्या करनी है, सबसे पहले आप तीनों के पीवाईक्यू पेपर को एक बार अच्छे से देख डालो। देखने का क्या सेंस है, आप टेक्स्ट बुक पे या फिर किसी फ्री प्लेटफॉर्म पे जाकर के आप आसानी तरीके से इन पेपर्स को प्राप्त कर सकते हो। बीपीएससी 1.2 का पेपर एक बार सॉल्व करो, आप उसको अच्छे से एनालिसिस करो कि क्या क्या चीजें आ रही बेसिकली। फिर 2.0 का एनालिसिस करो, किन किन पार्ट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिर 3.0 का करो, 3.0 री एग्जाम का करो। चारों पेपर को बहुत अच्छे तरीके से अगर आप कवर कर जाते हो, एक बार सॉल्व कर लेते हो। कुछ लोग सरसरी निगाह से मोबाइल में देखेंगे, कुछ लोग यूट्यूब पे देख लेंगे, लेकिन मैं आपको बताऊं आप क्या करिए कि टेक्स्ट बुक में जाकर के किसी प्लेटफॉर्म पे जाकर के आप आसानी तरीके से पेपर को सॉल्व करिए और बिल्कुल पेपर की तरह ही सॉल्व करिए। उसको सरसरी निगाह से देखिए नहीं, पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करिए और उसको सबमिट करिए। अब देखिए कि 120 में आपका स्कोर क्या जा रहा है, 50, 60, 65 कुछ भी जा रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपके पास अभी टाइम है। जो भी पार्ट उसमें आप देखोगे टेक्स्ट बुक में आपको लिखा रहता है कि ये पार्ट वीक है आपका, जो भी पार्ट आपका वीक जा रहा है उस पर आप अच्छे से चीजों को, सिलेबस को रिवाइज करिए, अच्छे से कवर करिए। आप पीवाईक्यू का सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि कोई पेपर 4 पेपर होने के बाद उसका पैटर्न समझ में आ जाता है और उसका क्या स्ट्रेटजी उस पेपर को बनाने की ये आसानी से क्लियर होता है। मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं, आपको आप बिल्कुल एक रिसेंटली घटना बताता हूँ। घटना ये थी कि मेरा एक दोस्त है, वो कई महीने से लगातार इस एग्जाम की, जैसे पेपर लीक हो उसके बाद से भी लगातार उसने लगा हुआ था उस एग्जाम में पीआरटी के लिए। जूनियर का भी फॉर्म भर रखा था, लेकिन मैंने कई बार उससे कहा कि आप जूनियर को भी दे देना, लेकिन उसने कहा नहीं भाई, मैं सिर्फ फोकस पीआरटी पे कर रहा हूँ। एट लास्ट उसने क्या किया, पीवाईक्यू पेपर पर ज्यादा ध्यान न दे करके इधर उधर के रिसोर्सेज भी खूब पढ़ लिया। लेकिन एट लास्ट पेपर जब दे के आता है, पूछता भाई कितना स्कोर किया, तो बता रहा भाई 65-70 ही जा पाया। सोचो
क्यों? क्योंकि पीवाईक्यू अगर तक आप नहीं कवर कर पाओगे तब तक आप एग्जामिनेशन के पैटर्न को ही नहीं समझ पाओगे, आखिर एग्जाम की डिमांड क्या है। दूसरी चीज आपकी निकल के आती है इसमें प्रैक्टिस यानी मॉक टेस्ट। अब जब आप अपना सिलेबस को कवर कर लो, सिलेबस के वीक पॉइंट को कवर कर जाओ अच्छे से, फिर आप सीधे मूव ऑन करो कहां पे? मॉक टेस्ट पे। मॉक टेस्ट कहां से आपको देना? टेक्स्ट बुक से दे दो। टेक्स्ट बुक में बार बार क्यों कह रहा हूं? क्योंकि किसी का प्रमोशनल वीडियो नहीं है, क्योंकि टेक्स्ट बुक में आपको ओवरऑल फ्री में आपको पूरे मॉक मिल जाएंगे, आप आसानी तरीके से सॉल्व करो, आपको रैंक पता चलेगी। जब ऑनलाइन आप मॉक देते हो आपको रैंक पता चलती है, और रैंक के माध्यम आप समझ पाते हो कि मेरा जो स्तर है वो कहां है, मैं कितना स्कोर कर पा रहा हूं कंपेयर टू अदर पर्सन। मॉक टेस्ट आप क्या करोगे? वीक में, अभी आपका टाइम एग्जामिनेशन, तो आप वीक में एक मॉक लगाओ। इन पेपर को, 4 पेपर को कवर करने के बाद आप यहां पे टच करिएगा, यहां पे शुरुआत मत करिएगा, नहीं आप फिर वही गलती करोगे जो मेरा दोस्त ने किया था। तब मॉक टेस्ट मूव करिए, और मॉक टेस्ट को बहुत अच्छे से पूरा एग्जाम वाली फीलिंग के साथ करिए कि ओवर टाइम में कि कितने टाइम, 2-2.5 घंटे का टाइम मिलता है, 2.5 घंटे में ही आप चीजों को सॉल्व करने का प्रयास करिए। फिर जब 2-4 पेपर देने के बाद आप क्या करिए कि आप देखिए कि हिंदी और इंग्लिश जो क्वालिफाइंग 9 नंबर लाना है, वो अगर मेरा स्ट्रांग है तो आप उस पेपर को एग्जिट कर सकते हैं, उसको स्किप कर सकते हैं, और सिर्फ 120 नंबर का मॉक बार बार दीजिए। मैंने इसके लिए बेसिकली जब पीपीएससी एग्जाम हुआ था उसके पहले, यानी पहला हुआ था 3.2 का जो मार्च में, उसमें मैंने 5 मॉक दिया था। उसके बाद फिर मैंने 5 मॉक दिए, मैंने कई बार अपने स्कोर को भी शेयर किया था आप सबके साथ। ओवरऑल मैंने 10 मॉक दिया था, और 10 मॉक के बेस पर मैंने अपनी तैयारी को कवर किया था। अब तीसरा पार्ट निकल के आता जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बेसिकली रिवीजन। बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, रिवीजन अपने खुद की नोट्स से रिवीजन ना करके लास्ट में यूट्यूब के मैराथन से, उससे और इससे, इसकी पीडीएफ उसकी पीडीएफ इकट्ठा कर लेते हैं, एट लास्ट में पढ़ कुछ नहीं पाते। आप खुद की नोट्स का मल्टीपल रिवीजन करिए, और आप देखोगे एट लास्ट की आप एक अच्छा स्कोर कर पाओगे इस ओवरऑल परीक्षा में। इन 3 महत्वपूर्ण फैक्टर्स के माध्यम से मैंने बेसिकली एग्जाम को क्लियर किया। आप इन रिसोर्सेज को बेहतरीन तरीके से फॉलो करते हो, मैं गारंटेड कह सकता हूं, क्योंकि मैंने इस एग्जाम को लगातार चीजों को एग्जाम को दिया, मैंने इस एग्जाम को बहुत बारीकी से देखा है। और अगर मैं बाहर भी हूं तो बहुत छोटे छोटे मार्क्स से 2.0 में 1.0 में बाहर हुआ। ज्यादातर उम्मीद है कि 3.0 में मेरा रिजल्ट हो जाएगा, बाकी देखते हैं क्या होता है, एक अलग मैटर है। इन चीजों को अगर आप फॉलो करोगे तो आप देखोगे आप चीजों को बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो। अब सवाल ये उठता है कि क्या कोर्स अगर कुछ लोग होंगे जो कोर्स लेना चाहते होंगे, क्योंकि मैं मना थोड़ी नहीं कर रहा हूँ कि आप कोर्स ना खरीदो, मैं आपको एक अलग वीडियो प्रोवाइड करूंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि आखिर बेस्ट रिसोर्सेज या बेस्ट यूट्यूब चैनल कहां से आप चीजों को आसानी तरीके से फ्री में कर सकते हो वो भी बताऊंगा, और आपको पेड के माध्यम से कैसे कर सकते हो उन चैनल का भी नाम आपसे डिस्कशन करूंगा। मैं इस वीडियो को ज्यादा लंबा ना करूं, इस चक्कर में यहीं पे वीडियो समाप्त करता हूं। और वीडियो कैसे लगे जरूर आप कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।